हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, अगर आप 12th में है और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि 12th हिंदी के पेपर में हम गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं, संदर्भ किस प्रकार लिखते हैं, क्वेश्चंस का आंसर किस प्रकार देते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि अगर आपकी बोर्ड एग्जाम में ये गद्यांश आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। यही नहीं, किसी और चैप्टर का कोई भी गद्यांश आएगा तो आप अगर संदर्भ लिखना जानते हैं, आपको अगर स्टेप्स पता है कि किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक मैंने गद्यांश यहाँ पर लिया है, हमारे फर्स्ट चैप्टर का है, राष्ट्र के स्वरूप का। ठीक है, गद्यांश देखिए इतना बड़ा है, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक है। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक। सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे, इसके नीचे जो क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे, फिर एक एक का हम आंसर लिखेंगे। देखिए क्या है गद्यांश, कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उनकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ठीक है, ये तो हमारा गद्यांश है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर, 5 क्वेश्चन के लिए 10 नंबर आपको दिया जाएगा। देखिए, पांचों क्वेश्चन जो होंगे इसी गद्यांश से संबंधित होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी कि ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, सबसे पहले आपको वो लिखना है। अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको इसके लिए 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, सेकंड है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि इस गद्यांश में देखिए, यहाँ से जो वर्ड हमारे हैं, जो वाक्य हैं, उनके नीचे रेखाएं हैं, इनकी आपको व्याख्या करनी है अपने शब्दों में। ठीक है, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। सिर्फ आपको इतने का व्याख्या करना है अपने शब्दों में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो इसका भी आंसर हमें ऊपर भी मिल जाएगा। और चौथा, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। ठीक है, सभी का हम आंसर स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी कि गद्यांश किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है। तो देखिए, सबसे पहले गद्यांश सॉल्व करने का एक तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गद्यांश आप सॉल्व कर लें, जैसे गद्यांश है भूमि का निर्माण, तो आपको ऐसे थोड़ा सा लिख देना है आगे, भूमि का निर्माण। ठीक है, फिर क्या करना है, डॉट डॉट लगा देना है ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर ये तो फर्स्ट वर्ड है। अब जो हमारे गद्यांश का लास्ट वर्ड है, आवश्यक धर्म है या धर्म है भी आप लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे आवश्यक धर्म है। ठीक है, आवश्यक धर्म है। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल सके कि जो गद्यांश है, मैंने इसी गद्यांश को सॉल्व किया है। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि आपने इस वाले गद्यांश को सॉल्व किया, जिसका स्टार्टिंग है भूमि का निर्माण और लास्ट है आवश्यक धर्म है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके पाठ और लेखक का नाम लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि पाठ और लेखक का नाम लिखने के लिए हम यूज करते हैं संदर्भ। ठीक है, संदर्भ। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं संदर्भ के रूप में। संदर्भ का मतलब क्या, जिसमें पाठ और लेखक दोनों का नाम हम लिख सकें। तो देखिए किस प्रकार से आपको लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश, ब्लू पेन से लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत गद्यावतरण भी आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की, हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग। कौन सा भाग है ये गद्य है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ब्लैक पेन से गद्य भाग। ठीक है, में संकलित, में संकलित एवं भारतीय संस्कृत, एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता, के अध्येता। फिर आपको लिखना है लेखक का नाम, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। सॉरी, डॉक्टर इस प्रकार से रहेगा, चांद बिंदी नहीं रहेगा। ठीक है, तो डॉक्टर
वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव, डा आप अच्छे से बना दीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। अग्रवाल द्वारा लिखित अब आपको लिखना है पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, ये एक निबंध है तो हम लिखेंगे राष्ट्र का स्वरूप। शीर्षक निबंध से नीचे थोड़ा सा लिखेंगे, शीर्षक निबंध से अवतरित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, अवतरित है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। ता बना दीजिएगा, इसको थोड़ा सा मैंने डिसबैलेंस कर दिया, तो यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, आपको कट नहीं करना है, ठीक है। अवतरित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए इसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम दोनों आना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृत के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। इस प्रकार से आपको गद्यांश लिखना है, काट पीट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई थी, मैंने कट कर दिया, लेकिन आपको कॉपी लिखना है, आपको काट पीट नहीं करना है, ठीक है। अच्छा सेकंड हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर हमारा 2 नंबर क्लियर हो जाता है यहीं पर, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि इसकी आपको इतने से लेकर राष्ट्रीयता की जड़ों से लेकर धर्म तक, धर्म है, आपको इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। कितने का? राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपान जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है, ठीक है। तो इसकी व्याख्या मैंने यहाँ पर लिखी है नीचे, ठीक है। ये देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, क्योंकि आपके साथ में लिखता है तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो आपको अपनी तरफ से थोड़ा चेंजेस करके अच्छे से लिख देना है। कोई जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा है सेम आप वही लिखें, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास संभव होगा। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरह से परिचित रहें, साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता एवं महत्व की भी आधिकारिक जानकारी रखें। तो इतना आपको लिख देना है आपके रेखांकित अंश की व्याख्या में। तो यहाँ पर भी आपका 2 नंबर क्लियर होगा। तो 4 नंबर अब तक हमने क्लियर किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, ठीक है। यानी कि राष्ट्र भूमि के प्रति जो है हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो देखिए इसका आंसर मैंने लिखा है, देखिए राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है कि हम अपनी इस भूमि के रूप, सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत रहें और किसी भी दशा में इस भूमि के रूप एवं सौंदर्य आदि को विकृत ना होने दें, ठीक है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में लिखा है, देखिए गद्यांश में यहाँ पर इसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहना हमारा आवश्यक कर्तव्य है, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर भी बताया है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है कि हम अपनी इस भूमि के रूप, सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत रहें और किसी भी दशा में इस भूमि के रूप एवं सौंदर्य आदि को विकृत ना होने दें। 2 नंबर आपका यहाँ पर भी क्लियर हो जाता है। तो जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको आपके जो गद्यांश है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब 4th नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं और उसका आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो 4th नंबर क्वेश्चन है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, ठीक है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है ये सच्चे अर्थों में क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के कहने से क्या है। तो देखिए आप लिखिए यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, ठीक है, की जननी है। तो क्वेश्चन था कि ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, तो ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय विचारधाराएं हैं वो इसी से उत्पन्न होती हैं, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है, यहाँ पर भी आपका 2 नंबर क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है एक, देखिए वो क्या है। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है कि भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि देवों ने। भूमि का निर्माण किसने किया? देवों ने। तो आप लिखिए देवों ने अनंत काल से, अनंत काल से भूमि का निर्माण किया है। भूमि का निर्माण किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से। तो देखिए देवों ने भूमि का निर्माण किया है और कब से किया है? अनंत काल से। तो आप लिख सकते हैं देवों ने अनंत काल से भूमि का निर्माण किया है। तो यहाँ पर भी आपके 2 नंबर क्लियर। तो देखिए टोटल 5 क्वेश्चन आपके गद्यांश में रहेंगे नीचे। 5 क्वेश्चन के लिए आपको एक एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 5 क्वेश्चन के लिए 10 नंबर दिया जाएगा, लेकिन आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। संदर्भ अच्छे से लिखना है, व्याख्या लिखनी है, क्वेश्चन का आंसर सटीक आंसर देना है, ताकि आप क्या जो एग्जामिनर है वो कॉपी जब चेक करे तो आपको पूरा नंबर दे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताएं।